And dear students, so let us see this question number 69 that came in KVPY Essay 2018 Physics paper. Question is very simple from the topic of modern physics. इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है. Basically, there is a proton जिसकी मास m है, उस पे चार्ज E है. बहुत ही दूर यहाँ पे एक अल्फा पार्टिकल रखा गया है. We know that अल्फा पार्टिकल का मास approximately 4 times mass of proton होता है, and the charge is double the charge of proton. इन दोनों में इनिशियली इन्फिनिट सेपरेशन था. अब हमने क्या किया है, इसको हमने v स्पीड से लॉन्च कर दिया है टुवर्ड्स दी अल्फा पार्टिकल. सो हमें इनके बीच में मिनिमम सेपरेशन फाइंड करना है. नाउ इट्स अ वेरी रेगुलर क्वेश्चन. वी नो दैट एट दी केस जब मिनिमम सेपरेशन आया होगा तो दोनों की स्पीड सेम हो गई होगी, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी को जीरो होना पड़ेगा. अगर हम एक जैसे अल्फा पार्टिकल पे बैठ जाएं तो प्रोटॉन शुड रिमेन एट प्रोटॉन शुड कम टू रेस्ट एट द केस ऑफ इन द एट द मोमेंट ऑफ मिनिमम सेपरेशन. तो हम कह सकते हैं ग्राउंड फ्रेम में दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई होगी. तो सिंस देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी. अच्छा, बाय द वे, इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से करेंगे. अभी तो मैं ग्राउंड फ्रेम में कर रहा हूँ, उसके बाद मैं इसको सेंटर ऑफ मास फ्रेम में भी करके दिखाऊंगा, जिससे ये क्वेश्चन एक लाइन में हो जाएगा. तो दिस इज मेथड नंबर 1 बेसिकली. मेथड नंबर 1 में एज आई एम सेइंग कि मैं इसको ग्राउंड फ्रेम में कर रहा हूँ. तो ग्राउंड फ्रेम में क्या हो गया होगा, दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई होगी. ठीक है, क्योंकि एक्सटर्नल एंड देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम. सो वी कैन से कि मोमेंटम कंजर्वेशन में, कि अगर मैं उस वेलोसिटी को v डैश बोलूँ, तो इनिशियल मोमेंटम प्रोटॉन का तो mv था, अल्फा पार्टिकल रेस्ट पे था. तो फाइनल जो है, अगर मैं वेलोसिटी बोलूँ मिनिमम सेपरेशन के समय v डैश, तो दोनों की वेलोसिटी v डैश हो चुकी होगी. दैट मीन्स दिस शुड बी mv डैश प्लस 4m v डैश. तो व्हाट इज v डैश? v डैश इज द वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल एट द मोमेंट ऑफ मिनिमम सेपरेशन. दैट मीन्स v डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी? v/5. ठीक है, बस इसके बाद आप एनर्जी कंजर्वेशन कर देंगे. तो हाफ mv² इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन. इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी क्योंकि इन्फिनिट सेपरेशन है, और अल्फा पार्टिकल के पास भी इनिशियली कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं थी. दिस विल बी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन एट द मोमेंट ऑफ मिनिमम सेपरेशन. तो हाफ m इंटू v/5 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ से प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी आएगी हाफ 4m इंटू v/5 का होल स्क्वायर, plus potential energy which is k q1 q2 by r, where r is the minimum separation. तो q1 की वैल्यू e है, q2 की वैल्यू 2e है. ठीक है, डिवाइड बाई r. ठीक है, तो यहाँ से हमारा r सॉल्व हो जाएगा. यू कैन सॉल्व दिस वेरी इजली. यहाँ से जैसे तुम सॉल्व करोगे तो ऑप्शन बी विल कम आउट टू बी द करेक्ट आंसर. ठीक है, सो दिस विल बी दी वेरी इजी कैलकुलेशन. नाउ लेट अस सी दी मेथड नंबर 2. मेथड नंबर 2 में अगर मैं जैसे यहाँ पे मान लिया जो है प्रोटॉन है जिसका मास m है, इस पे चार्ज E है. ठीक है, अल्फा पार्टिकल है, यहाँ पे इसका मास 4m है, चार्ज 2e है. तो उसका सेंटर ऑफ मास का यहाँ पे होगा कॉम. ठीक है, अब कॉम के फ्रेम में कॉम कभी मूव करेगा नहीं. वैसे भी नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो ग्राउंड फ्रेम में भी कॉम का मोशन नहीं होगा. तो जब ये जाके कहीं रुकेगा, ठीक है, तो उस समय ये भी इधर आएगा. ठीक है, सॉरी, हाँ, जो मैं कह रहा था कि जैसे मान लो ये आके यहाँ पे रुका, कॉम के फ्रेम में हम देख रहे हैं. ठीक है, तो कॉम के फ्रेम में क्या हो रहा होगा कि जिस समय, सोचो, कॉम के फ्रेम में दो मिनिमम सेपरेशन जब आएगी तो दोनों रुक जाएंगे. ऐसा क्यों? ध्यान से अगर तुम लॉजिक लगाओ तो इनिशियली जो जो कॉम की वेलोसिटी है वो कितनी रही होगी? कॉम की वेलोसिटी तो चेंज हो नहीं रही है ना, क्योंकि सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है. ग्राउंड के फ्रेम में कॉम की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही. ठीक, अब व्हाट वी कैन से कि जब मोमेंट ऑफ मिनिमम सेपरेशन आएगा तो दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी, प्रोटॉन एज वेल एज अल्फा पार्टिकल की. ये अभी हमने डिस्कस किया था. तो अगर प्रोटॉन की भी वही वेलोसिटी है जो अल्फा पार्टिकल की है एट द मोमेंट ऑफ मिनिमम सेपरेशन, तो उसका मतलब वही वेलोसिटी कॉम की भी रही होगी, क्योंकि कॉम इज व्हाट, ये किसके कॉम की बात हो रही है? प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल के. इसका मतलब कॉम की भी वही वेलोसिटी है जो कि प्रोटॉन की है और वही अल्फा पार्टिकल की है. अगर किसी सिस्टम में दो पार्टिकल है और दोनों की वेलोसिटी सेम है, तो उनके कॉम की भी वही वेलोसिटी हो जाएगी ना. हेंस वी कैन से कि कॉम के फ्रेम में दोनों की वेलोसिटी सेम हो चुकी है एट द मोमेंट ऑफ मिनिमम सेपरेशन. इसका मतलब कि कॉम के फ्रेम में रेस्ट पे आ चुके हैं. ग्राउंड फ्रेम में ये वेलोसिटी सेम हो चुकी है. ठीक है, ग्राउंड के फ्रेम में वेलोसिटी सेम हो चुकी है, इसका मतलब कॉम के फ्रेम में ये रेस्ट पे आ चुके होंगे. ठीक है, तो व्हाट वी कैन से कि जब ये रुकेगा तो ये भी रुक जाएगा. ठीक है, एंड दैट विल बी द मोमेंट ऑफ मिनिमम सेपरेशन. बस अब एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन लिख देते हैं कॉम फ्रेम में. तो कॉम फ्रेम में एनर्जी क्या होती है? हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर, वेयर म्यू इज द रिड्यूस्ड मास. तो म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी?
m इंटू 4m डिवाइड बाई m प्लस 4m यानी कि 5m इंटू वी रिलेटिव स्क्वायर, हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर। तो इनिशियली वी रिलेटिव कितना था, वी स्क्वायर था, क्योंकि अल्फा पार्टिकल रेस्ट पे था और ये वी से मूव कर रहा था, इज इक्वल्स टू फाइनली वी रिलेटिव जीरो हो चुका होगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि कॉम के फ्रेम में दोनों रेस्ट पे आ चुके होंगे। दैट विल बी इज इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर। तो के इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू बाई आर। तो यहाँ से यू कैन सॉल्व इट, यू विल गेट योर आंसर डायरेक्टली। इसको मैं सॉल्व करके दिखा भी देता हूँ। तो ये हो जाएगा, के को लिख लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या आर की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 2 के ई स्क्वायर अपॉन, यू कैन सी ये कितना बन रहा है, ये बन जाएगा 2, तो ये 5 इधर आ जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाई 2v स्क्वायर, ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, के को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख लो, तो 5e स्क्वायर, ठीक है, एक एम भी बचा है शायद, यहाँ पे एम भी आएगा, यस, ठीक है, 5e स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mv स्क्वायर, 5e स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mv स्क्वायर। तो ये आ गया ऑप्शन बी। ठीक है, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड बोथ द सॉल्यूशंस। थैंक यू।